बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू हमारा कुरान और अलबैत है। सरकार दो आलम ने हिदायत उम्मत के लिए दो ग्रां कदर चीजें छोड़ी हैं, जिनमें कुरान और अलबैत, और इन दोनों का कमाल एजाज ये है कि अलबैत की पूरी जिंदगी में कुरान मजीद की तालीमात की तजसीम है। कुरान की जुमला आयात में अलबैत की जिंदगी की तस्वीर देखी जा सकती है। कहीं इनके किरदार की तौकीर तो कहीं इनके दुश्मनों की तहकीर, कहीं इनके मुस्तकबिल की तमीद है तो कहीं इनके माजी की तमजीद है। इसके बावजूद अक़वाल मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की रोशनी में तकरीबन 300 आयात सिर्फ अलबैत की शान में नाज़िल हुई, जिनमें से चंद आयात मिला खता फरमाएं, खुदा हमें सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत फरमाए, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का रास्ता है। कुरान उन मुत्तकीन के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं। ये उन मोमिनीन का जिक्र है जो मोहब्बत कैम आले मोहम्मद पर कैम है। रसूल अकरम पैगम्बर आप साहिबान ईमान व अमल को बिशारत दे दें, इनके लिए वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें जा रही हूँ। आदम ने परवरदिगार के कमलात हासिल करके इनके जरिए तबाह की। अलबैत की मिसाल सफीना नूह और बाब इता की है। पैगम्बर इकराम मेरे बाद एमा की तादाद यानी 12 होगी जो कौम का सरचश्म होंगी। पैगम्बर इस्लाम इब्राहिम, इस्माइल व इसहाक व यकूब अल असबात, हुसैन इस मत के असबात में हैं। उम्मत वस्त हम अलबैत में अमीरुल मोमिनीन। ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के 313 असहाब की तरफ इशारा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये हम अलबैत की विलायत है मौला अली अलैहिस्सलाम। परवरदिगार ने हिकमत हम अलबैत के अंदर करार दी है। रसूल खुदा ये क्या में इमाम महदी की तरफ इशारा है। इमाम जाफर सादिक अली इनकी ज़ौजा और इनकी औलाद हुज्जत खुदा हैं। इनसे हिदायत हासिल करने वाले सिरातुल मुस्तकीम की तरफ हिदायत पाने वाले हैं। रसूल खुदा अबल अल्लाह से मुराद हम अलबैत हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। राब्ता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ जहाद की तैयारी का हुक्म है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। मासूद अफराद हम अलबैत हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। औलल अमर से मुराद अलबैत अलैहिस्सलाम हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आले मोहम्मद दर असल सिरात मुस्तकीम है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन उम्र, जिस्म, माल और मोहब्बत बैत के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। ये हम अलबैत अलैहिस्सलाम हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये आयत आले मोहम्मद के बारे में है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये आयत ऐमाए रसूल और औलाद रसूल के बारे में है। इमाम अली। ज़हूर इमाम महदी की तरफ इशारा है जब बाइज़ मुजरिमीन को दोबारा जिंदा किया जाएगा। फौज यानी जमात मजैद दुश्मन अलबैत की पेशानी पर रोज़े क़यामत लिखा जाएगा। ये रहमत खुदा से मायूस है। रसूल खुदा से बारवायत मालिक उन्स। ज़हूर महदी जालिमों के लिए अज़ाब अकबर होगा। इमाम जाफर सादिक है। ये आयात बुनियाद इस्लामी रवायात की ना पर कुरान मजीद की हैं। शुमार आयात में जो अलबैत अतार के फज़ाइल और मनाक़िब के गिर्द घूम रही हैं और इन हज़रात मासूमीन के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ इशारा कर रही हैं। बाज़ रवायात की बिना पर तो कुल कुरान का तल्लुक इनके मनाक़िब, इनके मुखालिफिन के नकाइस व मसालब और इनके अमाल व किरदार और इनकी सीरत व आयात के आइन व दस्तूर से है, जिनकी शान नज़ूल के बारे में आम मुसलमान और मुफस्सिरीन भी इकरार किया है। जिस तरह के सूरह दहर को एक नंबर दिया गया है, हालांकि इसमें 31 आयात और ये पूरा सूरह अलबैत असार और करम के मज़ारे के मौके पर नाज़िल किया गया है। इन आयात के अलावा सूरह मोहम्मद के मियार के मुताबिक देखा जाए तो तमाम आयात कुरानी में या सीरत व फजीलत अलबैत का जलवा नजर आता है। इसी तरह अलबैत ताहीरीन बिला तरद्दुद मरकज़ व महवर कुरान करार दिया जा सकता है। अल्लाह ताला बहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम हर मोमिन व मुसलमान को अलबैत और कुरान की अताअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलाम।